देश में लोकसभा चुनाव हो गए। एनडीए ने 292 सीटें जीतकर सरकार भी बना ली। तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया और सभी ने अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाल लिया। लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं। दरअसल राज्यसभा के इन 10 सदस्यों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी, जिसके चलते अब उनकी राज्यसभा सीटें खाली हो गई हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 69 के सब सेक्शन 2 के तहत यदि कोई व्यक्ति जो पहले से राज्यसभा का सदस्य है और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट सांसद चुने जाने की तारीख से खुद ब खुद खाली हो जाती है। जिन राज्यों की राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं उनमें असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीटें हैं, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा की 1-1 सीट है। वहीं पार्टीवार अगर बात करें तो इनमें बीजेपी की 7, कांग्रेस की 2 और आरजेडी की 1 जो सीट खाली हुई है। अब आपको उन 10 राज्यसभा सांसदों के बारे में बताते हैं जो लोकसभा का चुनाव जीतकर आए हैं। लिस्ट में पहला नाम है कामाख्या प्रसाद तासा का। असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे। इस चुनाव में असम की काजीरंगा सीट से चुनाव लड़े। कांग्रेस की रोजलीना तिर्की को 2,48,947 वोटों के मार्जिन से हराकर संसद पहुंचे हैं। अगला नाम है सर्बानंद सोनोवाल का। असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे। असम की डिब्रूगढ़ सीट से इस बार चुनाव लड़े। असम जातीय परिषद के लुरिन ज्योति गोगोई को 2,79,321 वोटों के मार्जिन से हराकर संसद पहुंचे हैं। लिस्ट में तीसरा नाम है मीसा भारती का। बिहार से आरजेडी की राज्यसभा सांसद थी। बिहार की पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी के रामकृपाल यादव को 85,174 वोटों के मार्जिन से हराकर संसद पहुंची हैं। अगला नाम है विवेक ठाकुर का। बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे। बिहार की नवादा सीट से आरजेडी के श्रवण कुमार को 67,670 वोटों के मार्जिन से हराकर संसद पहुंचे हैं। लिस्ट में अगला नाम है छत्रपति उदयन राजे भोसले का। महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे। महाराष्ट्र की सतारा सीट से एनसीपी शरद पवार के शशिकांत जयवंतराव शिंदे को 32,771 वोटों के मार्जिन से हराकर संसद पहुंचे हैं। लिस्ट में अगला नाम है पीयूष गोयल का। महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे। महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से कांग्रेस के भूषण पाटिल को 3,57,608 वोटों के मार्जिन से हराकर संसद पहुंचे हैं। अगला नाम है दीपेंद्र हुड्डा का। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। हरियाणा की रोहतक सीट से इस बार चुनाव लड़े और बीजेपी के डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा को 3,45,298 वोटों के मार्जिन से हराकर संसद पहुंचे हैं। लिस्ट में अगला नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे। मध्य प्रदेश की गुना सीट से कांग्रेस के यादवेंद्र राव सिंह को 5,40,929 वोटों के मार्जिन से हराकर संसद पहुंचे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है केसी वेणुगोपाल का। राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। केरल की आलापुड़ा सीट से सीपीआईएम के एएम आरिफ को 63,513 वोटों के मार्जिन से हराकर संसद पहुंचे हैं। लिस्ट में आखिरी नाम है बिप्लब कुमार देव का। त्रिपुरा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे। इस बार त्रिपुरा की त्रिपुरा वेस्ट सीट से कांग्रेस के आशीष कुमार साहा को 6,11,578 वोटों के मार्जिन से हराकर संसद पहुंचे हैं। तो ये थे वो 10 राज्यसभा सदस्य जो अब लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, जिसके चलते अब उनकी राज्यसभा की सीटें खाली हो गई हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी इन सीटों पर अपने किन नेताओं को राज्यसभा में एंट्री कराती है। क्या इनमें लोकसभा चुनाव हारे बड़े चेहरे होंगे या फिर किसी नए शख्स को मौका दिया जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।